हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं जिनका हम यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, इनको मिलके जो वेव बनती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पर मैंने लिए ई वाई की वैल्यू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट करेगी और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लिए बी जेड एक्सिस के लॉन्ग लिए बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग और ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट करेगी। इन दोनों को जो मिलाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। तो यहाँ पर वाई एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये ईएम वेव है जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट करेगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव है, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और इसकी हम डायरेक्शन को वेक्टर ई क्रॉस बी से फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब ईएम वेव की डायरेक्शन देगा। और जो स्पीड ऑफ ईएम वेव होती है ये स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है। इसका जो रिलेशन होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट के इक्वल होती है। ये स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होगी। ई नॉट एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का और बी नॉट मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रेशियो होता है सी। अब इसमें हम एनर्जी डेंसिटी जो ईएम वेव की होती है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलके बनती है। तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव की। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनती है। तो ईएम वेव की एनर्जी डेंसिटी होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब यहाँ पर हम एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव कितनी होती है, आई की एवरेज वैल्यू लिखेंगे। तो ये वैल्यू होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी प्लस 1/2 बी आर एम एस स्क्वायर सी अपॉन म्यू नॉट। ई आर एम एस इलेक्ट्रिक फील्ड की आर एम एस वैल्यू है और बी आर एम एस मैग्नेटिक फील्ड की आर एम एस वैल्यू है। इसको यदि अगर हम चेंज करें तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस को लिखेंगे ई नॉट बाय √2 का स्क्वायर
इंटू सी, और इसको लिखेंगे BRMS को B0 अपॉन √2 स्क्वायर इंटू सी अपॉन म्यू नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर बाई 2 इंटू सी, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 B0 स्क्वायर बाई 2 इंटू सी अपॉन म्यू नॉट। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे। ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर बाई 2 इंटू सी, इसको चेंज कर देते हैं तो ये E0 अपॉन सी का स्क्वायर हो जाएगा और सी अपॉन म्यू नॉट। ये सी इक्वल टू होता है E0 अपॉन B0 के इक्वल, तो यहां से हम B0 को E0 बाई सी लिखेंगे। इसमें देखिए 1/4 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं, और C भी कॉमन है। जो वैल्यू बचेगी उसको हम लिखेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर E0 स्क्वायर, और ये C स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू होगी 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और ये इनटू में 1/μ0 है। ये μ0 से μ0 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 1/4 कॉमन किया था, तो ये 1/4 C, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, ये 2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर की इक्वल वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर इंटू सी, और इसको हम लिखेंगे, ये इक्वल हो जाएगी 1/2 B0 स्क्वायर सी अपॉन म्यू नॉट के इक्वल। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 को हमने मैग्नेटिक फील्ड B0 के टर्म में लिख दिया है। तो ये एवरेज इंटेंसिटी का फार्मूला आता है। पहला ये फार्मूला ERMS और BRMS के टर्म में है, और ये फार्मूला इनके एम्पलीट्यूड E0 और B0 के टर्म में होता है। तो ये एवरेज इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब देखिए इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स, तो यहाँ पर ये मैंने पॉइंट सोर्स लिया, इससे r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होती है। तो इंटेंसिटी जो पॉइंट सोर्स की होती है r डिस्टेंस पे, I इक्वल टू P अपॉन 4πr स्क्वायर के इक्वल होती P, ये पावर ऑफ सोर्स है। तो सोर्स से r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी की वैल्यू P अपॉन 4πr स्क्वायर होगी। P पावर होती है सोर्स की। अब स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है, स्पीड ऑफ लाइट c, ये रिलेशन होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v इक्वल टू होती है 1/√μ इंटू एप्सिलॉन के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगी। अब जो मोमेंटम जनरेट होता है लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा, जब इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, मोमेंटम जनरेटेड
बाई EM वेव, तो ये P की वैल्यू U बाई C के इक्वल होती है। जब EM वेव को एब्जॉर्ब कर लिया जाए सरफेस के द्वारा तो ये एनर्जी है U और C स्पीड ऑफ लाइट, U एनर्जी ऑफ EM वेव होगी और C स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए इन फार्मूलाज का यूज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट x and t is vector b is equal to 1.2 into 10⁻⁻7 sin 0.5 into 10⁻3x plus 1.5 into 10⁻11t k कैप। ये टेस्ला में दी है। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E करस्पॉन्डिंग टू वेक्टर V फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी गई है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे वेक्टर B इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻7 साइन 0.5 इंटू 10⁻3 x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t के कैप। ये वैल्यू टेस्ला में दी गई है। तो यहाँ से हम B नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं। B नॉट की वैल्यू होगी 1.2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला और डायरेक्शन ऑफ EM वेव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये kx प्लस ओमेगा टी है, यानी ये डायरेक्शन यहाँ से हमको मिलेगी माइनस x एक्सेस, यानी ये माइनस आई कैप में होगी डायरेक्शन EM वेव की। ये हम इस तरह से वेक्टर E क्रॉस B से डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ये E क्रॉस B करेंगे तो ये हमको EM वेव मिलती है, और B क्रॉस EM वेव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, और EM वेव क्रॉस E करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। तो यहाँ से हम पहले एम्पलीट्यूड E नॉट फाइंड कर लेंगे। तो C जो इक्वल टू होता है E नॉट अपॉन B नॉट। तो यहाँ से हम E नॉट की वैल्यू लिखेंगे C यानी 3 इंटू 10⁸, और B नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻7। इसको मल्टीप्लाई करें 3.6 इंटू 10 तो 36 न्यूटन पर कूलम E नॉट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम इक्वेशन लिखेंगे वेक्टर E इज इक्वल टू E नॉट की वैल्यू 36 साइन 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t, और डायरेक्शन निकालेंगे B क्रॉस EM वेव करेंगे तो वेक्टर B की डायरेक्शन है k कैप क्रॉस माइनस आई कैप करेंगे तो k कैप क्रॉस आई कैप होता है j कैप। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी माइनस j कैप, यानी माइनस 36 साइन 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t जे कैप। ये न्यूटन पर कूलाम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। An electron is constant to move along the y-axis with a speed of 0.1 c in the presence of electromagnetic wave
हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर ई इक्वल टू 30 साइन 1.5 इंटू 10⁻7t माइनस 5 इंटू 10⁻2x जे कैप वोल्ट पर मीटर। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन है जो y एक्सिस के लॉन्ग CY10 की स्पीड से मूव कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 30 साइन 1.5 इंटू 10⁻7t माइनस 5 इंटू 10⁻2x जे कैप में। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना, तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे वेक्टर v इक्वल टू ये होगा 3 इंटू 10⁻7 जे कैप y एक्सिस के लॉन्ग है मीटर पर सेकेंड, और वेक्टर e इक्वल टू 30 साइन 1.5 इंटू 10⁻7t माइनस 5 इंटू 10⁻2x जे कैप, ये वोल्ट पर मीटर में है। तो यहाँ से हम मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स FM फाइंड करना है। ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। यहाँ से हम B नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। C इक्वल टू होता है E नॉट अपॉन B नॉट। तो यहाँ से B नॉट की वैल्यू हमको मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा E नॉट अपॉन C। E नॉट की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ से B नॉट की वैल्यू मिलेगी 10⁻⁷ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की हम डायरेक्शन निकालेंगे, तो ये E B और EM वेव होता है। तो EM वेव क्रॉस E करेंगे तो B की वैल्यू मिलेगी। EM वेव की डायरेक्शन यहाँ से I कैप होगी। EM वेव क्रॉस E, यहाँ से वेक्टर B की डायरेक्शन मिलेगी, यानी ये I कैप क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन J कैप में है। तो वेक्टर B की डायरेक्शन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड ये K कैप में, और वेलोसिटी J कैप में है। तो जो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। FM की वैल्यू होगी QVV के इक्वल। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹, V की वैल्यू 3 इंटू 10⁻7, और यहाँ पर B नॉट लेंगे 10⁻⁷। तो ये पावर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। तो FM की वैल्यू आएगी 4.8 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। An electromagnetic wave of frequency 5 GHz is traveling in a medium whose relative electric permittivity and relative magnetic permeability both are 2. Its velocity in this medium। तो देखिए यहाँ पर जो गिवन है फ्रीक्वेंसी दी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 5 GHz, और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी 2 दी गई है। स्पीड फाइंड करनी है मीडियम में, तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 5 GHz और एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी ये 2 दी गई है, और म्यू R की वैल्यू ये भी 2 दी गई है। स्पीड फाइंड करनी है V, तो इसका हम फार्मूला लगाएंगे मीडियम के लिए 1/√, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R म्यू नॉट इंटू म्यू R, ये होगा फार्मूला। 1/√एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की वैल्यू होती है
3 इंटू 10⁸ और ये अंडर रूट में एफ वैल्यू हो जाएगी इनकी 2 इंटू 2 एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी 2 इंटू 2, ये रूट के बाहर आ जाएगा 2, तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2। तो जो मीडियम में स्पीड आएगी 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। A radiation is emitted by 1000 watt bulb and it generates an electric field and magnetic field at P placed at a distance of 2 meter. The efficiency of the bulb is 1.25%. The value of peak electric field. तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, एक बल्ब दिया गया है जिसकी पावर 1000 वॉट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसकी इफ़िशियंसी 1.25% दी गई है। तो इससे R = 2 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। जो पावर दी गई है वो 1000 वॉट दी गई है। R = 2 मीटर पे यहाँ पे हमको E0 की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी इफिशियंसी 1.25% है। तो यहाँ पे हम इंटेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये P/4πr² होता है। हमको R = 2 मीटर पे फाइंड करना है और इफिशियंसी की वैल्यू दी गई है 1.25%। तो इससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये R = 2 मीटर पे इंटेंसिटी आ जाएगी। P की वैल्यू 1000 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14, R की वैल्यू 2 मीटर। तो ये 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ये ऊपर वैल्यू आ जाएगी 12.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 16 इंटू 3.14, ये इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में इंटेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन E0 C। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ये 12.5 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 3.14, ये 1/2 एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और ये E0 हमको फाइंड करना। तो ये 2 से 16 में डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा और इस वैल्यू को इधर डिवाइड कर देंगे तो E0 की वैल्यू आएगी 12.5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 3 और ये 10⁻12 में 8 ऐड करेंगे तो 10⁻4 बचेगा। ये ऊपर चला जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो E0 की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी। E0 = 13.7 न्यूटन पर कूलम के इक्वल ये E0 की वैल्यू आएगी। A plane electromagnetic wave of frequency 100 MHz is traveling in vacuum along the x direction at a particular point in space and time vector v = 2 into 10⁻8 k cap Tesla. What is the
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई हमको फाइंड करना है। तो ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी दी गई है 100 मेगाहर्ट्ज के इक्वल। ये एक्स एक्सेस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है, वेक्टर वी की वैल्यू दी गई, ई फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 100 मेगाहर्ट्ज दी गई है और यहाँ पर वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है ये 2 × 10⁻⁻8 की कैप, ये टेस्ला में दी गई है। ई की वैल्यू हमको फाइंड करना, तो यहाँ पर C = E0/B0 फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, पुट करेंगे C की वैल्यू 3 × 10⁸, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 10⁻⁸। तो यहाँ से ये E की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 6 न्यूटन पर कूलम। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्शन निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये ईएम वेव। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी गई है, ये के कैप में दी गई है। ईएम वेव की डायरेक्शन दी गई है एक्स एक्सेस यानी आई कैप। तो के कैप क्रॉस आई कैप से जे कैप मिलेगा, तो यहाँ से ये के कैप क्रॉस आई कैप, ये जे कैप आ जाएगा। तो वेक्टर E = आएगा 6 जे कैप न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू ए नॉन मैग्नेटिक मीडियम इज गिवन बाई E = 20 cos 2 × 10⁻10t - 200x, ये वोल्ट पर मीटर में है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम फाइंड करना है। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दी गई है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको फाइंड करना है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम में है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेते हैं गिवन E = 20 cos 2 × 10⁻10t - 200x, ये वोल्ट पर मीटर में है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम फाइंड करना है, εr की वैल्यू ये हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम स्पीड ऑफ वेव फाइंड करेंगे, ये v = ω/k होगा और ये वैल्यू 2 × 10⁻10 / 200 यानी ये वैल्यू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब किसी मीडियम में जो ईएम वेव की स्पीड होती है v = 1/√μ0 μr ε0 के इक्वल होती है। v की वैल्यू 10⁸ है और 1/√μ0 ε0 की वैल्यू जो होती है ये 3 × 10⁸ होगी और ये यहाँ पर बचेगा अंडर रूट में। μr की वैल्यू दी गई है 1 और εr रिलेटिव परमिटिविटी हमको फाइंड करना है। 10⁸ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 3 को हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1/3 = 1/√εr। इसको हम लिखेंगे, स्क्वायर कर दें और इसको पलट देंगे तो εr की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी रिलेटिव परमिटिविटी, यही वैल्यू होगी 9 के इक्वल। दोनों एक ही होते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये वैल्यू 9 होगी। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज इज ट्रेवलिंग इन वैक्यूम अलोंग वाई डायरेक्शन at a particular point in space and
टाइम वेक्टर v इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻8 k कैप टेस्ला द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो देखिए एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज के इक्वल है, ये वाई एक्सेस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁸ के कैप दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है, तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 500 मेगाहर्ट्ज दी गई है, वेक्टर v इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁸ के कैप, ये टेस्ला में दी है। और जो डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव है, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वाई डायरेक्शन यानी जे कैप में होगी। तो यहाँ से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। C इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको फाइंड करना है वेक्टर E, तो C इज इक्वल टू E नॉट अपॉन V नॉट। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, B की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁸, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 24 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। और इसकी हम इक्वेशन लिखेंगे वेक्टर E इज इक्वल टू 24, ये न्यूटन पर कूलम होगी। और डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव निकालेंगे, तो ये E क्रॉस B करते हैं हम, तो यहाँ से ईएम वेव की डायरेक्शन मिलती है और B क्रॉस ईएम वेव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी B की डायरेक्शन है, K कैप क्रॉस J कैप करेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी -I कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी -24I कैप न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। In an electromagnetic wave, the electric field vector and magnetic field vector are given as vector E is equal to E naught I cap and B is equal to B naught K cap. The direction of propagation of electromagnetic wave, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, वेक्टर ई और वेक्टर बी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हमको ईएम वेव का फाइंड करना है, तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन वेक्टर ई इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू बी नॉट के कैप। यहाँ पे हमको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, ये वेक्टर ई क्रॉस बी से मिलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आई कैप क्रॉस के कैप। तो के कैप क्रॉस आई कैप होता है जे कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा माइनस जे कैप। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की माइनस जे कैप में। लाइट वेव ट्रेवलिंग इन एयर अलोंग एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाई ई वाई इज इक्वल टू 540 साइन पाई इंटू 10⁴ x माइनस 80 वोल्ट पर मीटर। देन द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेव विल बी। तो देखिए यहाँ पर एक लाइट वेव ट्रेवल कर रही है एयर में एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स डायरेक्शन में, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दी गई है ई वाई इज इक्वल टू 540 साइन पाई इंटू 10⁴ x माइनस 80। पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है,
तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन ई वाई इज इक्वल टू 540 साइन पाई इंटू 10⁴ एक्स माइनस सी टी, ये वोल्ट पर मीटर में दी गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, पीक वैल्यू। ई नॉट की वैल्यू है 540 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। यहाँ पर बी नॉट फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट की वैल्यू 540 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸, डिवाइड करेंगे इसमें तो 180 इंटू 10⁻⁸, इसको हम लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। ये पीक वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, 1.8 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। The magnetic field of a plane electromagnetic wave is given by vector B is equal to 2 into 10⁻⁸ sin 0.5 into 10⁻³ plus 1.5 into 10⁻11t j cap Tesla। The amplitude of the electric field would be, तो देखिए यहाँ पर ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी गई जिसके लिए वेक्टर B इज इक्वल टू दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁸ साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t। एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना है, तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन वेक्टर B इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t जे कैप, ये टेस्ला में दिए वैल्यू, और फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट। तो यहाँ पे बी नॉट की वैल्यू दी गई है, ये बी नॉट होगा, बी नॉट की वैल्यू 2 इंटू 10⁸ टेस्ला। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, वैल्यू पुट करेंगे C की 3 इंटू 10⁸। ई नॉट हमको फाइंड करना है और बी नॉट की वैल्यू 2 इंटू ये -8 है 10⁻⁸, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 6 वोल्ट पर मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा 6 वोल्ट पर मीटर। The magnetic field of a plane electromagnetic wave is given by By is equal to 5 into 10⁻⁻6 sin 1000 pi 5x minus 4 into 10⁸t टेस्ला। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी, तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन ये By इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 साइन 1000 पाई इन द ब्रैकेट 5x माइनस 4 इंटू 10⁸ t टेस्ला। तो यहाँ से हमको एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला
और ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, बी नॉट का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 10⁻⁻6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 15 इंटू 10⁻², ये वोल्ट पर मीटर आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई E इज इक्वल टू 50 sin 500x माइनस 10 इंटू 10⁻10t वोल्ट पर मीटर। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दिस मीडियम। तो देखिए यहाँ पर एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी गई जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू 50 sin 500x माइनस 10 इंटू 10⁻10t दी गई है वोल्ट पर मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन E इज इक्वल टू 50 sin 500x माइनस 10 इंटू 10⁻10t, ये वोल्ट पर मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है। और यहाँ से हमको स्पीड ऑफ EM वेव फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए ये E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में दिया है। तो V इज इक्वल टू यहाँ से हम ओमेगा अपॉन k वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 500। तो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 5 का 10 में डिवाइड करेंगे 2 और ये पावर बचेगी 8। तो जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड आ जाएगी। और ये kx माइनस ओमेगा टी के टर्म में है, तो डायरेक्शन आई कैप में होगी। A plane electromagnetic wave has frequency 2 into 10⁻⁻10 Hz and its energy density is 1.02 into 10⁻⁸ joule per meter cube in vacuum. The amplitude of the magnetic field of the wave is close to। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी गई जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10⁻⁻10 हर्ट्ज है और एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू दी है 1.02 इंटू 10⁻⁸ जूल पर मीटर क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻10 हर्ट्ज और एनर्जी डेंसिटी U की वैल्यू दी गई है 1.02 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर मीटर क्यूब। और यहाँ पर हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। वैल्यू पुट करेंगे U की वैल्यू 1.02 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू B नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻7
इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये बी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2.04, 4 इंटू 2 8 का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 2 16, तो ये 8.16 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻�7 ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 8.16 और 3.14 को, तो ये अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आएगी 25.6 इंटू 10⁻⁻15 के इक्वल। इसमें हम पॉइंट को खिसका देंगे तो ये वैल्यू आएगी बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 256 इंटू 10⁻⁻16। तो यहाँ से बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 10⁻⁻8 और इसको हम लिख सकते हैं 160 इंटू 10⁻�9। तो ये वैल्यू हो गई 160 नैनो टेस्ला। 10⁻�9 को हम नैनो लिख देंगे तो ये बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड आएगा 160 नैनो टेस्ला के इक्वल होगा। The magnetic field of a plane electromagnetic wave is vector B is equal to 3 into 10⁻⁻8 sin 200 pi y plus ct। ये आई कैप में दिए, टेस्ला है इसकी यूनिट, और यहाँ पर वेयर c is equal to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट, द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B इज इक्वल टू दी गई है 3 into 10⁻⁻8 sin 200 pi y plus ct। c स्पीड ऑफ लाइट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हमको लिखनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन वेक्टर B इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁸ sin 200 y plus ct आई कैप। तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव लिखें तो जो डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव होगी ये बी नॉट साइन के वाई प्लस ओमेगा टी के फॉर्म में है। जो के वाई प्लस ओमेगा टी होता है तो यहाँ से जो डायरेक्शन होती है वो माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी, यानी जो डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन आएगी वो माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग यानी माइनस जे कैप होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हम निकालेंगे तो C इज इक्वल टू होता है E नॉट अपॉन बी नॉट। C की वैल्यू 3 into 10⁸, E नॉट हमको फाइंड करना है, बी नॉट की वैल्यू दी है 3 into 10⁻⁸। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, E नॉट की वैल्यू आ जाएगी 9 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे 9 साइन 200, यहाँ पे पाई और है, पाई वाई प्लस सी टी। अब इसकी डायरेक्शन लिखें तो देखिए ये ईएम वेव की डायरेक्शन माइनस जे कैप में आई है और ये होगी ई क्रॉस बी से डायरेक्शन आती है। तो ई क्रॉस बी से डायरेक्शन आए तो आई कैप के साथ में देकर हम की कैप क्रॉस आई कैप करें
ये के कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखी है, तो के क्रॉस आई होता है जे, और हमको माइनस जे चाहिए, तो यहाँ पर माइनस के कैप क्रॉस आई कैप कर दें, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी माइनस के कैप वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आएगी वेक्टर E इज इक्वल टू -9 sin 200 पाई y प्लस सी टी के कैप वोल्ट पर मीटर। The electric field of a plane electromagnetic wave propagating along the x direction in vacuum is vector E is equal to E naught cos omega t minus kx j cap. The magnetic field vector B at the moment t is equal to 0। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी गई है ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप। जो वेव होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो टी इज इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी हमको लिखनी है। तो जो वैल्यू गिवन है यहाँ से हमको डायरेक्शन ऑफ ई एम वेव गिवन है, लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ ई एम वेव ये प्लस आई कैप में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है वेक्टर E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स ये जे कैप में। टी इज इक्वल टू 0 पे यदि अगर हम वेक्टर E लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट, टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, कॉस माइनस के एक्स कॉस माइनस थीटा होता है, कॉस का प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस के एक्स जे कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई आ गई। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालें तो सी इज इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट। बी नॉट निकालना सी से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ये बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट अपॉन सी, और सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू आ जाएगी ई नॉट इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए बी नॉट की वैल्यू हमको मिल गई, तो वेक्टर बी को यदि अगर हम लिखेंगे तो बी नॉट यानी ई नॉट इंटू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कोस के एक्स। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, यानी अब इसमें डायरेक्शन हम वेक्टर बी की लिखें तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में है और ईएम वेव की डायरेक्शन आई कैप में है। तो ईएम वेव की डायरेक्शन हम निकालते हैं वेक्टर ई क्रॉस बी से। अब जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट यदि अगर हम के कैप के साथ करेंगे तो आई कैप मिल जाएगा, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये के कैप होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में दी है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम के कैप लिखें तो जे क्रॉस के ये ईएम वेव की डायरेक्शन आई कैप मिलेगी। तो ये वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट इंटू म्यू नॉट अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कॉस के एक्स के कैप। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया सपोज दैट इंटेंसिटी ऑफ ए लेजर इज 315 अपॉन पाई वाट पर मीटर स्क्वायर। द आरएमएस इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर एसोसिएटेड विद दिस सोर्स इज क्लोज टू द नियरेस्ट इंटीजर।
तो यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू दी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू हमको फाइंड करनी। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे I इज इक्वल टू दिया है 315 अपॉन पाई वाट पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हमको E इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। I इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट C इंटू ERMS स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। I इंटेंसिटी की वैल्यू 315 अपॉन पाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर -12, C की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 और ये ERMS स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ERMS स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 315 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 8.85 इंटू 3 और इंटू ये 10 पावर -4 हो जाएगा। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे इसकी रूट वैल्यू लेंगे, तो यहाँ से ये कैलकुलेट करने के बाद ERMS की जो वैल्यू आएगी ये 194 वोल्ट पर मीटर के इक्वल आएगी। तो ये ERMS की वैल्यू होगी 194 वोल्ट पर मीटर के अप्रोक्सीमेट। हेलो एवरीवन, तो देखिए आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर -8 साइन 1.6 इंटू 10 पावर 3x प्लस 48 इंटू 10 पावर 10t जे कैप, देन व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दी है 3 इंटू 10 पावर -8 साइन 1.6 इंटू 10 पावर 3x प्लस 48 इंटू 10 पावर 10t, ये जे कैप में दी है। तो देखिए यहाँ से हम EM वेव की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ EM वेव, ये x एक्सेस के लॉन्ग ये kx प्लस ओमेगा टी है, तो ये डायरेक्शन माइनस x एक्सेस के लॉन्ग आएगी, यानी ये माइनस आई कैप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी इक्वेशन से हमको माइनस आई कैप मिलेगा, तो जो डायरेक्शन निकालने का फार्मूला होता है वेक्टर E क्रॉस B से हम निकालते हैं। तो E में K कैप है फर्स्ट में, तो K क्रॉस J करेंगे तो यहाँ से हमको माइनस आई मिलेगा। तो K क्रॉस J यानी फर्स्ट से डायरेक्शन मिल रही है। अब जो EM वेव की स्पीड C इज इक्वल टू होता है फार्मूला E नॉट अपॉन B नॉट, अगर इसको ये सेटिस्फाई कर जाए तो फर्स्ट इक्वेशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन मिल जाएगी। अब E नॉट की वैल्यू है यहाँ पर 9 और B नॉट की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे 3 इंटू 10 पावर -8 और इससे हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है 3 इंटू 10 पावर 8, यानी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। तो देखिए जो इक्वेशन दी गई थी डायरेक्शन K क्रॉस J से माइनस आई कैप मिलेगी, यानी EM वेव की डायरेक्शन यहाँ से हमको मिल जाएगी, और दूसरी स्पीड ऑफ लाइट C की वैल्यू E नॉट अपॉन B नॉट होती है। तो E नॉट की वैल्यू यहाँ पर 9 है, 9 में हम 3 इंटू 10 पावर -8 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ रही है। तो
तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।